अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं नमाज के बारे में बात करूंगी क्योंकि नमाज ही सबसे बड़ी दौलत है हर मुसलमान की, हर ईमान वाले की। वो कहते हैं ना कि सर के बिना धड़ नहीं होता, एक जिस्म नहीं होता, वैसे ही नमाज के बिना कोई मुसलमान नहीं होता। और नमाज एक वाहिद वाहिद कनेक्शन है आपका अल्लाह से, अपना रिश्ता बेहतर करने का, उसे एक वन स्टेप अपने रिश्ते को आगे लेके जाने का, अल्लाह के दिल में बैठने का। बस नमाज ही एक वाहिद कनेक्शन है। जब नमाज पढ़ता है तो जाहिर सी बात है अपना वो पूरा तवक्कुल और अपना पूरा जहन नमाज में डालता है। जैसे अल्लाह अकबर कहता है, वो अपनी दुनिया की हर चीज़ पीछे छोड़ देता है और अब कहता है अब मेरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ मेरे 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 अल्लाह को, मेरे बनाने वाले को, मेरे खालिक को मैं रखता हूँ और बस मैं आपके आगे ही झुकता हूँ। तो आई थिंक ये सबसे पहले हमें, जब हम वज़ू करें तो हमें अपने जहन को रेडी करना है कि हम क्या कर रहे हैं। हम वज़ू कर रहे हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। नमाज हमें पढ़ना है तो हमें पहले दुनिया की हर चीज़ भूल जानी है, ठीक है। आई नो काम ये वो सब होता है, बट जब आप दुनिया के अंदर ज़्यादा भी घुसे रहते हो तो नमाज में ये मसले होते हैं जो मेरे पुराने वक्त में मुझे बहुत ये मसला आता था। मुझे ऐसा लगता था ये तो सबको होता है, तो ये बहुत नॉर्मल है। एंड देन आई रियलाइज्ड कि जब मैं वज़ू करती थी तो नमाज के वक्त, वज़ू के वक्त भी मैं दुनिया के बारे में सोचते रहती थी। तो जाहिर सी बात है जब आप वो सोचोगे तो आपका जहन, जब आप नमाज भी पढ़ोगे तो उसी में जाएगा। फिर जब मैं वज़ू करती थी मैंने अपनी नियत ही कर ली थी कि अब मुझे नमाज के बारे में ही सोचना है, नमाज के बारे में ही ध्यान रखना है। मैं किस तरीके से नमाज पढ़ूँ जिससे अल्लाह राज़ी हो, कैसे अपना आप को प्रॉपरली करूँ जिससे मेरा जहन पूरा नमाज में हो। एंड इंशाल्लाह ऑफ कोर्स वक्त लगता है, लेकिन मैंने बहुत डिफरेंस पाया अपने फोकस पे नमाज के। तो सबसे पहली बात आज मैं यही करूँगी कि हम सबसे पहले अपना दिमाग पूरा क्लियर कर ले नमाज के लिए। एंड नमाज से क्या कुछ नहीं होता, क्या कुछ नहीं होता, सब कुछ नमाज से होता है, सब कुछ दुआओं से होता है। और ये तो गैबी चीज़ है। कहते हैं ना अल्लाह हर काम जो हमारा होता है ना, हर इंसान का, हर मखलूक का गैब से करता है, लेकिन उसे असबाबी तरीका दिखाता है कि ये करोगे तो ये होगा, ये करोगे तो ये होगा। हर चीज़ का एक प्रोटोकॉल होता है ना लाइफ में। तो अल्लाह से ताल्लुक बनाने का भी प्रोटोकॉल है। अल्लाह से ताल्लुक बनाने का प्रोटोकॉल क्या है कि आप नमाज पढ़ें, आप एक अच्छे इंसान बने, अच्छे मुसलमान बने, आप लोगों के लिए खैर बने और झूठ ना बोले, अमानत में ख़यानत ना करे। और सबसे इम्पॉर्टेंट है जितना हराम से बच सकते, जितना हराम से बच सकते बचे। क्योंकि बहुत वक्त हमारी दुआएं इसलिए कबूल नहीं होती क्योंकि हम इतने हराम में रहते हैं कि हम देखते हैं कि दुआएं हो ही नहीं पा रही है। इनफैक्ट ऑफ कोर्स हराम कमाने वाला भी कमाता है, देने वाला तो अल्लाह ही है, लेकिन उसमें बरकतों को नहीं देखा है। और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ही कह रही हूँ। और आई एम ग्लैड कि उस चीज़ को मैंने देखा, समझा और मैंने रियलाइज़ किया कि ये सही है, ये सही है, ये होता है, ये मेरे साथ हुआ है कि बरकत ही नहीं है। और कोई ना कोई मसला आके खड़ा हो जाए, कोई ना कोई मसला आके खड़ा हो जाए, तो वो आता भी था और उससे फास्ट चला भी जाता था। तो आई थिंक ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपनी सबसे पहले देखें कि कौन सी चीज़ है जो हमारे रोज़ी में या हमारे दुआओं में अकड़ रही है, जिसकी वजह से हमारी कोई चीज़ आगे नहीं बढ़ी। हमारा काम है नोटिस करना, देखना, समझना कि ये चीज़ हो रही है या नहीं हो रही है और उसको आगे बढ़ना। तो बस हम कोशिश करें कि हम हराम से बचे जितना हो सके। हम अल्लाह से जितने जल्द हो तौबा करें, जितने जल्द हो तौबा करें। मैं देखती हूँ बहुत लोग ये कहते हैं कि हम बाद में तौबा करेंगे, अभी तो हम ये काम कर रहे हैं। अभी तो हम ये काम कर रहे हैं, अगर ये छोड़ दिया तो ये कैसे चलेगा, वो कैसे चलेगा। एंड जब मैं दीन के नज़दीक हुई, जब मैंने दीन को पढ़ा, मैंने रियलाइज़ किया कि रिस्क तो अल्लाह ने आपके पेट में ही लिख दिया है कि ये आपको मिलना ही मिलना है, मिलना ही मिलना है ये रिस्क। और हम
آف کورس آپ کو محنت کرنی ہے، بنا محنت کے کچھ نہیں ہوتا، بٹ رزق تو لکھ دیا گیا ہے آپ کی تقدیر میں. اب آپ اسے حرام طریقے سے کماتے ہو یا حلال طریقے سے کماتے ہو، یہ آپ کے اوپر ہے. تبھی تو اللہ نے مخلوقوں کو، انسانوں کو فری ول دیا ہے کہ آپ کے سامنے سب ہے. اب آپ صحیح چنتے ہو یا غلط چنتے ہو، آپ کو یہ ملے گا. لیکن دو رستے ہیں، صحیح بھی ہے غلط بھی ہے. آپ کیا چاہتے ہو؟ اور صحیح غلط کا فیصلہ ہم کر سکتے ہیں کیونکہ اللہ نے ہمیں اتنی سمجھ دی ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. اتنے تو ہم بیوقوف لوگ نہیں ہیں. تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اس پہ سب سے زیادہ دھیان دیں، بیکاز ہر وقت جب ہم کمانے کی باری آتی ہے اور جب کوئی بزنس کرنے کی باری آتی ہے تو ہم یہ بھول ہی جاتے ہیں. حلال اور حرام صرف اس سے ڈپینڈ نہیں ہوتا ہے کہ آپ نے جو دکھتا ہے حرام بزنس بہت کلیئرلی وہی حرام ہوتا ہے. کبھی کبھی ناجائز پیسہ رکھنا یا کسی کا، اگر آپ پارٹنرز ہو، کسی کا کوئی پروفٹ ہے اور آپ نے اس میں سے کچھ پیسہ ہڑپ لیا، اسے جھوٹ بولا، اسے بھی حرام کمائی ہی کہا جاتا ہے. تو ہم بہت اپنا ذہن لگائے کہ ہم پیسہ کہاں لگا رہے ہیں، کون سے کام میں لگا رہے ہیں، کس طریقے سے کر رہے ہیں. تو انسان اس کے حساب سے اپنی لائف کو آگے لے جا سکتا ہے. آفٹر دس آپ کو سب سے زیادہ فوکس کرنا ہے کہ ہم ایسے کون سے گناہ میں ہیں جس کی ہمیں توبہ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. جب کبھی کبھی انسان بہت زیادہ گناہوں میں رہتا ہے تو بھی ایک ریزن ہوتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے یا ہمارے پہ مسئلے آتے رہتے ہیں، کیونکہ آف کورس ہم میری زندگی میری مرضی اور پتہ نہیں کیسے کیسے سلوگنز ہم سنتے ہیں، اور کبھی کبھی ہم انسپائر ہو جاتے ہیں اس سے، اور ہم بھول جاتے ہیں کہ مسلمان کو تو اس کی شریعت چلاتی ہے. اور دنیا میں بہت چیزیں آئے گی اور جائے گی، لیکن قیامت تک شریعت نہیں بدلے گی. دنیا کتنی بھی ایڈوانس ہو جائے، بے شک اب دنیا کے مزے لو، دنیا کی جو ایڈوانسمنٹس ہے اور جو روز آپ نئی چیزیں دیکھ سکتے ہو، اسلام میں اس کی کوئی منائی نہیں ہے کہ آپ اس چیز کو یوز نہیں کر سکتے، انجوائے نہیں کر سکتے، بے شک، پر ایک شریعت کے دائرے میں. اینڈ یہ میں آج نوٹس کری، جب میں پہلے اپنی ماضی زندگی میں تھی تو مجھے لگتا تھا ارے یہ نہیں کر پاؤں گی، وہ نہیں، بٹ آج یہاں پہ آ کے میں وہ چیز کر پا رہی ہوں جو مجھے ایسا لگتا تھا کہ نہیں ہو پائیں گی، کیونکہ آپ لوگوں سے اتنا سنتے ہو، اور کیونکہ آپ دین نہیں سیکھتے ہو، آپ خود نہیں سیکھتے ہو. جو ایک میرا میجر مسئلہ تھا، جو میں نے دین سیکھا نہیں تھا، آپ سمجھ رہے ہیں. تو جب آپ دین سیکھتے نہیں ہو تو ظاہر سی بات ہے کسی نے کچھ کہہ دیا آپ نے، ہاں اچھا ایسے ہی ہوگا، اچھا ایسے ہی ہوگا. اینڈ وہ چیز بہت میٹر کرتی ہے لائف میں، ٹو بی ویری ویری آنیسٹ. تو وہ چیز نے بہت ڈفرینس کیا جب میں سیکھنے لگی اور میں سمجھنے لگی. اوبویسلی میرے اندر بھی بہت خامیاں. میں ہمیشہ اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تو مجھے معاف کر اور مجھے اور بہتر کر، اور میرے اندر ایسا توکل لا اور ایسا تقویٰ لا کہ بس میں خود ہی سرپرائز ہو جاؤں اپنے آپ سے. تو یہ ہمیں اللہ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ ہم تو اسبابی طور سے کرتے ہیں، لیکن ہمیں اللہ کی بھی مدد چاہیے اس کے لیے. اور ہمیشہ کوشش کریں کہ آپ جب دعا، ایک اینڈ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ 2 رکعت نفل پڑھے آپ ڈے کے اینڈ میں عشاء پہ، جہاں پہ آپ کی صرف نیت یہ ہو کہ اللہ مجھے میرے نفس سے اور شیطان کے وسوسے سے بچا. کیونکہ انسان کی جو نفس ہے، جب آپ اتنی نافرمان ہوتے جاتے ہو اللہ کے ہوتے جاتے ہو، پھر وہ شیطان آپ کے نفس میں بیٹھ جاتا ہے. اب وہ آپ کے پاس ہے بھی نہیں آس پاس، لیکن آپ اس کا ہر کام کر دیتے ہو. اس کے ایبسنس میں بھی ہم اتنے اوبیڈینٹ ہو جاتے ہیں. تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم کچھ چیزیں اپنی زندگی میں چینجز کریں. آف کورس توبہ سے بڑی اور کوئی چیز نہیں ہے، اور کوئی دولت نہیں ہے، اور کوئی نعمت نہیں ہے. یہ سب سے مہنگی چیز ہے، اور اللہ اسے ہدایت دیتا ہے جسے وہ بہت پسند کرتا ہے. ایسے حدیثوں میں نے سنا ہے. تو ظاہر سی بات ہے، اللہ کہتے ہیں نا جنت سارے گنہگاروں سے ہی بھری ہوگی جنہوں نے توبہ کی. تو ہم لیٹ نہ کریں، کیونکہ ایوری ڈے ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں، ہم نیوز پڑھتے ہیں، چاہے نیچرل ہو ان نیچرل ہو، کوئی نہ کوئی دنیا سے جا رہا ہے. 1 دن 2 دن انسٹاگرام پہ چلتا ہے، اس کے بعد سب بھول جاتے ہیں. کبھی یاد آئے تو یاد آئے. تو ہمارا وجود، میں آج بس نماز پڑھ رہی تھی، اور آف کورس ہم زمین پہ جہاں نماز ڈالتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں. اینڈ میں ریئلائز کر رہی تھی کہ اللہ، آج کچھ سال میں زمین کے اوپر ہوں، وچ از ویری فیو لمیٹڈ ایئرس، اینڈ اس کے بعد قیامت تک میں اس کے نیچے رہوں گی.
अंदर, ज़मीन के अंदर, कैन यू बिलीव दैट? आपको कोई बाथरूम में अगर बंद कर दे कुछ वक्त के लिए, आप क्लॉस्ट्रोफोबिक, पागल, आप इतने बड़े बेडरूम में आपको कोई बंद कर दे, आप पागल हो जाओ। इमेजिन कब्र के अंदर। बहुत बहुत ख़तरनाक चीज़ है ना। आज मैं बहुत रो रही थी, इनफैक्ट बहुत रो रही थी आज, मैं बहुत अपसेट थी। एंड मैं ये सोच रही थी कि एक दिन मुझे भी चले जाना है, एक दिन मुझे भी चले जाना है। हमें सबको पता है कि मौत का मज़ा हर रूह को चखना है, लेकिन जब कभी कभी आपके अंदर वो बात ऐसी बैठ जाती है ना, आपको 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 डर लगता है। और मुझे बहुत डर लगने लग गया आज कि मेरा क्या होगा। एंड आई थिंक हर किसी को वो सोचना चाहिए अपनी कब्र के बारे में, अपनी आखिरत के बारे में कि मेरा क्या बनेगा, मेरा क्या बनेगा। और इंसान जब वो फिक्र रखता है ना, तो उसकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है और अल्लाह के हुक्मों पे चलने के लिए और आसान हो जाती है। तो आप बस कोशिश करें। आई थिंक ये कुछ चीज़ें अगर हम कोशिश करें, हराम से बचे, नमाज अपने वक्त पे पढ़े, और तौबा करने की कोशिश करें। और अगर कुछ चीज़ों से हमसे गुनाह होते रहेंगे तो हम नेकियां करें, हम ज़्यादा नेकियां करें कि शायद इन नेकियों से अल्लाह हमारे उस गुनाह को माफ़ कर दे, इस नीयत से करें। तो बस एटलीस्ट ये मेरा 3 पॉइंट आज के लिए था कि एटलीस्ट हम कोशिश करें कि ये हम अपने अंदर लाएं। और बस अंदर सबसे पहले नीयत होनी चाहिए। नीयत कहते हैं ना, इंसान का जो पूरा दारो मदार है वो नीयत पे है। तो हम बस कोशिश करें कि हम ये नीयत करें, और जो भी काम करें उसके पहले नीयत करें कि अल्लाह, ये मैं तुझे राज़ी करने के लिए कह रही हूँ, ये मैं तुझे खुश करने के लिए कह रही हूँ। शायद इससे तू राज़ी हो जाए, मेरी मगफिरत हो जाए। शायद मैंने किसी के लिए कुछ कर दिया, तू इससे राज़ी हो जाए, मेरी मगफिरत हो जाए। मैंने इस गुनाह से तौबा कर ली, तू राज़ी हो जाए, मेरी से मगफिरत हो जाए। तो हमें यही कोशिश करनी चाहिए, यही नियत करनी चाहिए कि अल्लाह राज़ी हो जाए, सिवाय अल्लाह के और कोई माबूद नहीं। और बस हम अल्लाह के ही है, अल्लाह के आगे ही झुकेंगे। और बस अल्लाह मरते वक्त हमें कलमे पे मौत दे, हिदायत पे मौत दे, ईमान पे मौत दे। ऑनेस्टली मुझे बोला भी नहीं जा रहा है, मैं रोना ही शुरू कर दूंगी अभी तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं कंट्रोल करके बात करूँ। बट यस, हम कोशिश करें कि हम इस 3 चीज़ पे अपनी ज़िंदगी पे वर्क करें, थोड़ा थोड़ा वर्क करें। और इंशाल्लाह अल्लाह हमें खूब कामयाबी देगा, अल्लाह हमें कामयाबी ज़रूर देगा। आप कभी डिसअपॉइंट मत होना, आप कभी नहीं सोचना मैंने बहुत गुनाह किया, अल्लाह मुझे माफ़ नहीं करेगा। अल्लाह सबको माफ़ करते हैं, ट्रस्ट मी। बस हम उस चीज़ को छोड़ दें और हम माने कि हमने गुनाह किया, अल्लाह को नाराज़ किया है। एंड उसे कोशिश करें कि हम वापस रिपीट ना करें। और अगर खुदा ना खास्ता हो जाती है, इंसान है, फिर तौबा करें, फिर तौबा करें। पर आप बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं होना। आई एम टेलिंग यू, जब आप अपनी ज़िंदगी बदलोगे ना, आप देखोगे कि अल्लाह आपको जो भी पहले नवाजे थे उससे 100 गुना ज़्यादा देंगे, 100 गुना। हम लोगों को शैतान ये दिखाता है कि अरे ये लॉस है, ये लॉस है, ये लॉस है। वो चाहता ही नहीं है कि हमारा रिश्ता अल्लाह से अच्छा हो, हम अल्लाह के नज़दीक जाए। वो शैतान हमें भड़काता है, अरे काम नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये कैसे होगा, वो ना 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 ना। हमारे आगे वो एक झूठ का पर्दा डालता है। बस हमें कैसे भी करके इस स्टेप को पार करना और आगे जाना है कि नहीं, इससे ज़्यादा इज़्ज़त अल्लाह की फर्मा बरदारी में है, इससे ज़्यादा बरकत अल्लाह की फर्मा बरदारी में है। इससे हमारी आखिरत जो फॉर एवर है, हमारे लिए फॉर एवर आखिरत है, दुनिया नहीं, उसमें है। तो बस जब हम ये सोचेंगे ना, इंशाल्लाह अल्लाह हमें बहुत मदद करेगा। और आप ऐसे ऐसे दरवाजे देखोगे आपके लिए खुलते हुए जो आपने अदरवाइज सोचा भी नहीं था कि मेरा ये काम बन सकता था या मेरे साथ ये हो सकता था। अल्लाह आपके लिए ऐसे ऐसे दरवाजे खोलेगा मेरे भाई बहनों। प्लीज़ प्लीज़ आप कोशिश करें, आप कोशिश करें। कोशिश करने में ही हमारी कामयाबी है, कोशिश करने में ही हमारा प्रोग्रेस है। हम कोशिश करेंगे तो ही हम आगे बढ़ेंगे। आप कोशिश ना करें, प्लीज़ आप कोशिश करें। मैं अपने लिए जितनी फ़िक्रमंद हूँ, मैं सच कहूँ, मैं आप सबके लिए भी उतनी ही फ़िक्रमंद हूँ। और ये बिल्कुल झूठ बात नहीं होगी कि मैं अपनी आखिरत के लिए जितना सोचती हूँ, मैं आप सबकी आखिरत के लिए भी उतना ही सोचती हूँ। एंड दैट इज़ द ओनली रीज़न कि मैं दावत का काम कर रही हूँ कि मैं इस चीज़ को आप तक कैसे पहुँचाऊँ। एंड आई होप अल्लाह हम सबको माफ़ करे और हमें कहते ना तौबा की तौफीक दे, जीते जी जवानी में दे। तो बस आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।